नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर भाग्य चक्र, एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। कुछ आपकी राशि से जुड़े हुए उपाय भी बताएंगे जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। इसके साथ ही आज जन्म लेने वाले लोगों के बारे में क्या कुछ कहा जाता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे और कुछ रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। और ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता जी। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले पंचांग की, उसके बाद राशियों के बारे में जानेंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 28 मार्च 2026 का दिन, शनिवार। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र है पुष्य। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:01 से 12:51 तक और राहु काल होगा 9:21 से 10:54 तक। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे कि हिंदू मान्यता में तिलक लगाने का क्या महत्व होता है। तिलक लगाना हिंदू परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल सजावट की परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। तिलक हमेशा माथे के बीच में लगाया जाता है, जिसे आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। ये स्थान हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील और शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र होता है। जब हम यहाँ तिलक लगाते हैं तो ये हमारी एकाग्रता, सोच और मानसिक संतुलन को मजबूत करने में मदद करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तिलक लगाना इस बात का प्रतीक होता है कि हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर रहे हैं। ये हमें भगवान से जोड़ने का एक माध्यम भी है। जब हम पूजा या किसी शुभ कार्य से पहले तिलक लगाते हैं तो ये हमारे मन को शांत करता है और हमें उस कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। तिलक लगाने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी से हमारी रक्षा होती है। यही कारण है कि मंदिर जाने पर, पूजा करने या किसी शुभ अवसर पर तिलक लगाना जरूरी होता है। वैज्ञानिक रूप से भी इसका महत्व है। जब हम चंदन, कुमकुम या भस्म का तिलक लगाते हैं तो ये माथे को ठंडक देता है और तनाव को कम करता है। ये स्थान नर्व से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ हल्का दबाव या स्पर्श दिमाग को शांत करता है और फोकस को बढ़ाता है। इसके अलावा तिलक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे चंदन का तिलक शांति और ठंडक देता है, कुमकुम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है और भस्म यानी कि राख वैराग्य और जीवन की सच्चाई का संकेत देती है। इस प्रकार तिलक केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि ये हमारे जीवन में शांति, ऊर्जा, ध्यान और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ाने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका होता है। रोज सुबह स्नान के बाद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने से मन में ये भावना रखिए कि मेरी बुद्धि और ऊर्जा सकारात्मक और संतुलित है। इससे आपका दिन शांत और सफल बनने लगता है। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी 3 विशेष प्रकार के तिलक के बारे में। तो आपने आज तिलक लगाने के क्या नियम है, क्या उपाय है, तिलक लगाने से क्या लाभ होते हैं, ये सब कुछ जान लिया। अब मैं आपके लिए पूछ लेती हूँ कि तिलक लगाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा इस उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए और मस्तिष्क के एकदम बीच में तिलक को लगाना चाहिए, तो उंगलियों का भी क्या कोई खास रोल होता है? उंगलियों का बहुत खास रोल होता है। आपने कहा अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादातर तिलक अनामिका उंगली और अंगूठे की मदद से लगते हैं। पहले एक बिंदी लगाएं, फिर अंगूठे से उसको। अंगूठा यूज करने से, जब भी हम अंगूठा यूज करते हैं तो आयु में वृद्धि होती है। जब भी हम अनामिका यूज करते हैं तो उससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन बहुत सारे, जैसे हम त्रिपुंड लगाते हैं भगवान शिव का भस्म वाला, उसमें ये तीनों उंगलियां हम प्रयोग में लाते हैं, अनामिका, मध्यमा और हमारा अंगूठा। ये सब यूज में आती हैं, तर्जनी भी यूज में आती है। तो उंगलियों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग जो तिलक होते हैं उनमें।
तो अब आगे बढ़ेंगे, अब राशियों का रुख करेंगे। इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि कौन से आज वो रहस्य हैं जिससे पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी 3 विशेष तिलक के बारे में। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय, और अंत में जानेंगे आज की तारीख पर पैदा हुए लोगों की विशेषताएं। इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अब देखते हैं कि किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और शुरुआत होगी मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात में साफ समझ और नया विचार आपको मिल सकता है। कोई उलझन दूर हो सकती है। सही फैसला लेने का मौका भी आपको मिलेगा। सच और स्पष्टता के साथ आगे कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए सच का साथ दें और स्पष्ट होकर आगे बढ़ें। आपके लिए शुभ रंग हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा आज 11 बार ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करिए। इससे आपकी समझ और निर्णय शक्ति दोनों बढ़ेंगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा आराम करने और खुद को समय देने की जरूरत है। ज्यादा सोचने से बचिए, मन को शांत रखिए और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। थोड़ा रुककर सोचेंगे तो चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय क्या होगा? उपाय होगा कुछ समय ध्यान रखिए, यानी कि ध्यान में, मेडिटेशन में बैठिए और ओम शांति का जाप करिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। अब समय है मिथुन राशि का कार्ड उठाने का, और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ कप्स का। आज कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। खुशी और संतोष भी आपको महसूस होगा। आपके काम का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। दिन अच्छा और सुखद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करिए। इससे सौभाग्य और खुशी दोनों बढ़ेंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। आज आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। किसी काम को पूरे जोश के साथ करने का मन भी करेगा। अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए डर छोड़ें, सोच विचार कम करें और आगे बढ़ें। सकारात्मक ऊर्जा से अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 2। और आज उपाय होगा माता दुर्गा का स्मरण करें या ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। इससे आपको शक्ति मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और अब समय है पहले तिलक के बारे में बताने का। सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुंड की। शैव परंपरा का तिलक है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा होती हैं। शैव परंपरा में शैव सन्यासी अपने ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखाएं लगाते हैं, जो कि त्रिपुंड होती हैं। दाहिने हाथ की 3 उंगलियों मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इन 3 उंगलियों में भस्म लेकर बाईं से दाईं ओर 3 स्पष्ट रेखाएं बनाइए। इसे स्नान के बाद लगाइए। ईस्ट या नॉर्थ दिशा की ओर मुंह करके ही इसे लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति के माथे पर लगे त्रिपुंड का दर्शन भी कर लें तो सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। त्रिपुंड को लोग तमाम तरह के चंदन आदि से लगाते हैं, लेकिन इसे भस्म से लगाने का सबसे ज्यादा पुण्य फल होता है। त्रिपुंड को आयुवर्धक भी माना जाता है। ये भगवान शिव की असीम कृपा, ज्ञान, पवित्रता और योग साधना का प्रतीक है, जो अहंकार, अज्ञानता और मोह माया से मुक्ति का संदेश देता है। इसे धारण करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये भगवान शिव से भी कहीं ना कहीं जोड़ता है। बिल्कुल, त्रिपुंड जो है वो होता ही भगवान शिव का तिलक है, जो कि भस्म से लगाया जाता है। आपने शिवलिंग के ऊपर भी 3 आड़ी रेखाएं देखी होंगी, वही त्रिपुंड होता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि की।
बिल्कुल, अब हम कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज किसी के साथ अच्छा तालमेल बन सकता है, रिश्तों में प्यार और समझ भी बढ़ेगी, मिलकर काम करने से आपको फायदा होगा, किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत भी हो सकती है, यानी कि आज बैलेंस दिन रहेगा और एक दूसरे का साथ देकर चलेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करिए, इससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अब समय है कन्या राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है द स्टार का। आज उम्मीद और सकारात्मकता आपके जीवन में बढ़ेगी, कोई पुरानी समस्या का हल भी मिल सकता है, मन शांत और हल्का महसूस होगा, अपने सपनों की ओर बढ़ने का अच्छा समय है, इसलिए अपने मन को फॉलो करें और आगे बढ़ें। आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे मन में शांति और उम्मीद बनी रहेगी। अब समय है तुला राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है डेविल का। आज किसी गलत आदत या सोच से बचने की जरूरत है, गुस्से या लालच में आकर फैसला बिल्कुल ना लें, किसी चीज में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे तो सब ठीक होगा, अन्यथा किसी गलत चीज में फंस जाएंगे, इसलिए सतर्क रहिए। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर होगी। अब समय है वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास या निराश हो सकता है, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, सिर्फ पीछे का ना सोचते रह जाएं। हर स्थिति में कुछ अच्छा भी होता है, उस पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज भगवान शिव को जल अर्पित करें, इससे आपका मन शांत होगा और नेगेटिविटी कम होगी। अब समय है दूसरे तिलक के बारे में बताने का, जो है वैष्णव तिलक। वैष्णव परंपरा में भक्त गोपी चंदन से बना हुआ उल्टा तिलक धारण करते हैं। तिलक लगाने से न केवल व्यक्ति अपने शरीर को भगवान का मंदिर घोषित करता है, बल्कि उसे भगवान की शुभ सुरक्षा का आशीर्वाद भी मिलता है। वैष्णव तिलक लगाने के लिए गोपी चंदन या साधारण चंदन को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से नाक के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर माथे तक यू के आकार में तिलक लगाइए। अंत में उंगली से बीच में तुलसी का पत्ता या चरण जैसा एक छोटा सा निशान बनाइए। तिलक लगाते समय ओम केशवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। वैष्णव तिलक लगाना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। इस तिलक को लगाने से आध्यात्मिक सुरक्षा, मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। तो ये था दूसरा उपाय जो आपने जाना। इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि आज जन्मे हुए लोगों के बारे में क्या कुछ खास है, लेकिन उसके पहले कुछ और राशियां भी हमारी शेष रह गई हैं, उनका रुख करते हैं और अब शुरुआत करेंगे धनु राशि के साथ। अब मैं कार्ड उठाऊंगी धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प सामने आ सकते हैं जिससे थोड़ा भ्रम हो सकता है, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति आज पैदा होगी। जल्दी फैसला लेने से बचिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए। हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, इसलिए सावधान जरूर रहिए। शांत मन से सोचेंगे तभी सही रास्ता मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे मन साफ रहेगा और निर्णय शक्ति में भी मदद मिलेगी, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अब समय है मकर राशि के कार्ड का। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ डिस्क का। आज किसी से मदद मिल सकती है या आप किसी की मदद कर सकते हैं। काम और पैसों में संतुलन बना रहेगा। देने और लेने दोनों में संतुलन रखना बहुत जरूरी होता है। मिलकर काम करने से काम जल्दी पूरे होंगे, इसलिए टीम वर्क में काम करिए, मिलजुल कर काम करिए। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को थोड़ा अन्न या भोजन का दान करिए, इससे आपके जीवन में सुख और बरकत बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है लवर्स का। आज रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ सकती है।
किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा और उसका मौका भी आपको मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना आपको पड़ सकता है आज। दिल और दिमाग दोनों से सोचकर निर्णय लें, क्योंकि आज डिसीजन लेने का दिन है, तो बैलेंस होकर निर्णय लें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री या मक्खन का भोग लगाइए। इससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अब समय है अंत में मीन राशि का कार्ड उठाने का, और इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज आपकी बुद्धि और कम्युनिकेशन मजबूत रहेगा। अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो सफलता मिलेगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज अच्छा समय है। आत्मविश्वास के साथ बात रखिए। लोग आपसे प्रभावित जरूर होंगे, यानी कि आज आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज 11 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करिए। इससे आपकी बुद्धि और वाणी दोनों मजबूत होंगी। अब समय है तीसरे तिलक के बारे में बात करने का, जो है शाक्त तिलक, यानी कि बिंदु। बिंदु तिलक आमतौर पर देवी भक्तों द्वारा लाल कुमकुम या सिंदूर से लगाए जाने वाला गोल बिंदु होता है। माँ दुर्गा की पूजा में लाल सिंदूर, कुमकुम या लाल चंदन का तिलक लगाना सबसे शुभ और फलदायी होता है। ये तिलक देवी शक्ति की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और ये मान सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। देवी माँ को तिलक लगाने के बाद उस बचे हुए तिलक को प्रसाद रूप में माथे पर लगाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। लाल रंग माँ दुर्गा को प्रिय है, इसलिए कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग करें। अनामिका उंगली से माता को तिलक लगाएं। माता को तिलक लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाइए। कुमकुम का तिलक लगाना माथे से के आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे एकाग्रता, बुद्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाता है। साथ ही आलस्य को दूर करके आकर्षण और यश में भी वृद्धि करता है। अब बात करेंगे आज के दिन जन्मे लोगों की विशेषताओं के बारे में। 28 मार्च को जन्मे लोग आमतौर पर बहुत ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन पर एरीज राशि यानी कि मेष राशि का प्रभाव होता है, इसलिए इनके अंदर कुछ नया करने का जुनून और हिम्मत दोनों होते हैं। ये लोग सीधे और साफ दिल के होते हैं। जो बात इनके मन में होती है वही ये कह देते हैं। इन्हें घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं होता। इसी वजह से लोग इनकी ईमानदारी की कदर भी करते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। ये दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं और किसी भी काम में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी एक कमजोरी भी होती है। ये जल्दबाज और थोड़ा गुस्सैल हो सकते हैं। कई बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, जिससे बाद में परेशानी होती है। इनकी जिंदगी में शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर ये धीरे धीरे अच्छी सफलता और पहचान बना लेते हैं। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इससे इनका आत्मविश्वास संतुलित रहता है और गुस्सा कम होता है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। तो आपने आज के बारे में भी जान लिया, आज जो लोग जन्मे हैं उनके बारे में भी जान लिया। अब आपसे लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।